हेलो दोस्तों, RKS स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दूसरे भाले भाग को। ठीक है, देखिए इससे पहले हम पढ़ाए थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम बताए थे कि AI एक टेक्निक है। ठीक है, AI क्या है? एक टेक्निक है दैट इनेबल्स मशीन टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। कहने का मतलब क्या है कि AI एक ऐसा टेक्निक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टेक्निक है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ह्यूमन जैसा बिहेवियर मिमिक करते हैं। जैसे जैसे मानिए कि एक मैं हूं और मेरा जैसा एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति क्या करता है कि मेरे जैसा कॉपी करके कोई चीज हमारा कॉपी करके बोलना चाहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मिमिक करना। तो AI इज ए टेक्निक दैट इनेबल्स मशीन टू मिमिक ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, तो वो क्या करता है, ह्यूमन के जैसा बिहेवियर करता है। तो ऐसे एक मशीन है जिसको मतलब हम क्या करते हैं, ट्रेनेड करते हैं, और वो क्या बोलता है, जैसे मशीन ह्यूमन के जैसा बिहेवियर करता है। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे, कल आपको हम अच्छे से पढ़ा दिए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। ठीक है, तो आज उससे आगे की बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है और कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये आपको पहचानने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम आपको ये क्लास में बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखे हैं, व्हाट इज आर्टिफिशियल। क्या लिखे हैं, व्हाट इज आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल लिखे हैं, तो व्हाट इज आर्टिफिशियल क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कहने का कि पहले आप ये जानिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, और बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब है कि पहले बताइए कि आप आर्टिफिशियल कैसे जानेंगे, और उसके बाद बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे नहीं कहेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन दिया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे नहीं कहेंगे और किसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, एनी मशीन दैट हैज बीन ट्रेन्ड विथ डाटा एंड कैन मेक डिसीजन प्रिडिक्शंस। कहने का मतलब है कि यदि कोई भी मशीन है, जैसे मान लीजिए CNC लेथ कंप्यूटर CNC लेथ मशीन है। ठीक है, तो कंप्यूटर वाले मशीन में मतलब क्या करते हैं, हम डाटा को प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे जी मॉडलिंग, M मॉडलिंग, ये डाटा हम प्रिडिक्ट करते हैं। उसके बाद ये क्या होता है हमारा मशीन में, जैसे मान लीजिए रैपिड फास्ट होता है, मूवमेंट होता है, तो ये सब होता है। जब हम डाटा उसमें प्रिडिक्ट करते हैं तो क्या करता है, डिसीजन करता है, मेकिंग करता है डिसीजन कि हम ये अथॉरिटी करेंगे, हम फास्ट चलना है या मूव करना है। बट क्या है, AI में ऐसा नहीं है। AI में क्या कहता है, वन इट्स वन कैन बी ट्रेनेड, मतलब अपने से ये ट्रेन होता है। जैसे दूसरे को, जैसे मनुष्य एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ता है, सीखते जाता है, उसी तरह AI बोलता है कि वन इट्स वन कैन बी ट्रेनेड, मतलब अपने आप से जो ट्रेनर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या बोलेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे डिफरेंट कराए हैं, मतलब चार को हम चार कैटेगरी वाइज करके दिए हैं कि चार आपको कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, और दूसरे बाद नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल कौन है और आर्टिफिशियल कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्च एल्गोरिथम का। आप देखे हैं कि गूगल पे आप जब भी सर्च करते हैं तो सर्च एल्गोरिथम में आप टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए हम करते हैं, टाइप करते हैं ओल्ड सॉन्ग, तो ओल्ड सॉन्ग जब टाइप करते हैं तो ओल्ड सॉन्ग के नीचे में बहुत से ऑप्शन आ जाता है। ये कैसे आ जाता है, कभी गौर किए हैं आप इस बात को कि ओल्ड सॉन्ग सर्च किया और नीचे में बहुत सारे ओल्ड सॉन्ग आ गए, बहुत प्रकार के, मतलब आप कौन सा सॉन्ग पहले सर्च सुनना पसंद करते थे, तो आपको ये क्या करा जाता है कि आप कौन सा ओल्ड सॉन्ग पसंद करते हैं, उसके नीचे में क्या कौन से बताते हैं, AI बताता है कि भाई ये हमेशा ओल्ड सॉन्ग सुनता है या जो दूसरे गाने को पसंद नहीं करता। ये ऐसे करके ये क्या करता है, आर्टिफिशियल अपने से दिमाग लगा के ये बताता है कि ये क्या है, मतलब ये ओल्ड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। तो आपको बहुत से ओल्ड सॉन्ग देखने के लिए मिल जाएगा, सैड सॉन्ग, ऐसे करके सैड सॉन्ग मिल जाएगा, बहुत से गाने मिल जाएंगे आपके नीचे में। ठीक है, बट क्या होता है, सर्च एल्गोरिथम में इसका प्रयोग करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। बट फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, देखिए फुल्ली ऑटोमेटिक ऑटो मशीन में क्या होता है, ऑटोमेटिक मशीन में क्या, वॉशिंग मशीन में क्या होता है कि वॉशिंग मशीन में आप क्या करते हैं, कुछ डाटा देते हैं, ना कि अपने आप से, जैसे मान लीजिए कपड़ा दिए और वो धो धा के निकाल दिया और आपने फिर से वो कपड़ा ले लिया और धो धा के निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। बट क्या करना पड़ता है, उसमें हमको डाटा में इतना देर के लिए इतना सर्फ डाला जाता है, सब कुछ करा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद वो क्या करता है, फुल्ली ऑटोमेटिक रहता तो है, फुल्ली ऑटोमेटिक रहता है, बट क्या होता है उसमें मतलब डाटा दिया जाता है कि इतना साफ करना है या ना करना है। ठीक है, उसके बाद करेंगे अमेजन एलेक्सा। जैसे देखिए आप अमेजन की बात करते हैं तो अमेजन पे क्या करते हैं, आप जैसे मान लीजिए आप टी शर्ट सर्च किए, तो टी शर्ट सर्च करने के बाद क्या होता है, आपको वैरायटी प्रकार के टी शर्ट दिखा दिए जाते हैं कि आपको कौन सा रेंज में पसंद है, आपको कैसे पसंद है। आप तो सर्च किए एक, बट आपको बहुत प्रकार के टी शर्ट दिखा दिया गया है। तो ये क्या होता है, AI की वजह से होता है। ठीक है, स्मार्ट टीवी तो है, स्मार्ट टीवी में देखिए क्या होता है कि स्मार्ट टीवी में सभी प्रकार के फंक्शन रहते हैं, बट वो अपने आप परफॉर्म नहीं कर सकता। आपका मन कर दिया
तो उसका मन कर दिया कि ये चला दे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको उसको रिमोट कंट्रोल द्वारा क्या करता है, कंट्रोल किया जाता है। कि आप जैसे मान लीजिए उसका ब्लूटूथ ओपन करना चाहते हैं, ब्लूटूथ ओपन करना रिमोट से कर दीजिएगा, और क्या अपने आप ऑटोमेटिक वो नहीं होने वाला। इसलिए स्मार्ट टीवी भी क्या हुआ हमारा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हुआ। दूसरी बात करेंगे गूगल मैप, एंड्रॉइड, हॉलिंग एप्लीकेशंस, ये भी क्या होता है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो एसी देखिए, आपका एसी भी क्या होता है, एसी में भी आपका मतलब कहने का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि ये भी क्या होता है, ऑटोमेटिक नहीं होता कि अपने आप जैसे मान लीजिए आपको गर्म लगा तो ऑटोमेटिक नहीं चलता है। तो ठीक है, ये भी हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे इंस्टाग्राम ऐप, फेसबुक रिकॉग्नाइजेशंस। कहने का मतलब क्या है आपका कि देखिए इंस्टाग्राम और फेसबुक जब चलाते हैं तो इंस्टाग्राम फेसबुक में क्या होता है, जैसे हम फोटो क्लिक करते हैं अपने फ्रेंड का, तो फ्रेंड में क्या होता है कि आपका फ्रेंड का मतलब फोटो जो है नाम के साथ ऊपर में आ जाता है कि ये शशि है, ये मोहन है, ये सोहन है। इस प्रकार से आपका क्या होता है, वो फोटो आ जाता है। ठीक है, ये सर्च रिकॉग्नाइजेशन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप जब फोटो लगाते हैं। सीएनसी लेथ में ऑटोमेटिक मशीन, देखिए सीएनसी लेथ मशीन ऑटोमेटिक मशीन जो होता है, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, क्योंकि ये भी क्या होता है, डाटा के थ्रू ही चलता है। रैपिड, फास्ट, रैपिड मूवमेंट और बहुत प्रकार के जितने भी मूवमेंट होते हैं, ये सब क्या होता है, इसमें डाटा देना पड़ता है, उसके बाद ही हो पाता है। तो हम बात आ जाने क्या कि व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। उसके बाद एनी मशीन दैट मैं ट्रेंड, किसी भी मशीन को ट्रेन करते हैं उसके बाद ही चलता है। तो इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सा है और कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। तो सर्च एल्गोरिथम क्या है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट नॉट फुली ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन क्या है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। अमेजन एलेक्सा क्या है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट स्मार्ट टीवी क्या है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। उसके बाद गूगल मैप, एंड्रॉइड, हॉलिंग एप्लीकेशन, ये भी आपका क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बट इसी आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। इसके बाद जो है इंस्टाग्राम ऐप, फेसबुक रिकॉग्नाइजेशन, ये भी क्या है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही काम करता है, बट सीएनसी लेथ मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, ये काम नहीं करता है। तो आज हम बात करेंगे इतना ही। उसके बाद मतलब आपको जो है हिस्ट्री ऑफ एआई के बारे में बताएंगे कि हिस्ट्री ऑफ एआई क्या होता है। तो चलिए आज के लिए थैंक यू। क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब क्यों, कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है और कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये बात पता चल गया कि कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कौन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। तो अब हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए कि हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम बात करेंगे, अभी केवल आपको डेट और इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको हिस्ट्री के बारे में मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा, जिससे कि आपके एग्जाम में लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर में पूछा जाता है सभी सेमेस्टर एग्जाम में। ठीक है, तो मतलब 5th में और 6th में पूछा जाता है कि 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसके आपको इससे ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हम आपको थोड़ा सा बता रहे हैं आइडिया, इसके आधार पर आप इतना भी लेके आते हैं तो कुछ 2 नंबर या 3 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो आपके अभी ये बता रहे हैं, इसके बाद हम पूरा इसके जो है जितने भी होते हैं उसको हम बताएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि हिस्ट्री ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहने का मतलब कि इसका इतिहास क्या है। ठीक है, तो इसके इतिहास मतलब सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं था क्या, नहीं, ये पहले से था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट सभी को जानकारी इसके बारे में नहीं था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं 1943 में क्या करा, इवेल्युएशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले 1943 में क्या करा, इसका इवेल्युएशन हुआ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1950 में ट्यूरिंग मशीन, मतलब कहने का कि एक मशीन और एक आदमी और 2 आदमी और एक मशीन को टेस्ट करा गया था ट्यूरिंग मशीन में। ठीक है, मतलब ट्यूरिंग मशीन कहने का एक टेस्ट हुआ था जिसको हम ट्यूरिंग मशीन यहाँ पे नाम दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 1956 में क्या हुआ कि बर्थ ऑफ एआई, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। कहने का मतलब ये डार्टमाउथ जो है ये एक कॉलेज का नाम है। ठीक है, और यहाँ पे एमसी कार्थी नामक एक व्यक्ति था जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मतलब चर्चा करा था। ठीक है, तो वहाँ से हम आर्टिफिशियल की जन्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके 1966 में क्या, फर्स्ट चैटबॉट इलिजा, एक चैटबॉट जो था इलिजा नाम का चैटबॉट का आविष्कार करा गया था। कब, तो 1966 में, ये आप याद रख सकते हैं। 1972 में क्या हुआ था, फर्स्ट इंटेलिजेंस रोबोट वेबोट 1। तो सबसे पहला यदि हम बात करें, आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता है फर्स्ट इंटेलिजेंस रोबोट कब बना, तो 1966 में बना, सॉरी 1972 में बना, 1972 में बना, और उसका नाम क्या था, तो वेबोट 1। और क्या बोलना है आपको, वेबोट 1 बोलना है, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 1974 में, 1974 से 1980 फर्स्ट एआई विनर्स। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो अच्छा वर्क करने लगा था, तो कब करने लगा था, 1974 से 1980 में फर्स्ट एआई विनर्स हुआ। ठीक है, उसके बाद 1980 में आया एक्सपर्ट सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम आया जिसमें क्या सभी काम मतलब आसानी से इससे बेहतर करने लगा। ठीक है, उसके बाद हम 1977 की बात करें तो IBM डीप ब्लू फर्स्ट कंप्यूटर आया, एक ऐसा कंप्यूटर आया जिसका नाम क्या था, IBM डीप ब्लू, जिसके बाद आगे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2012 में क्या आया,
जो चल रहा था फिलहाल में, और उसके बाद क्या आ गया, अमेजन इको आ गया। ठीक है, तो ये हम इतना थोड़ा सा जानकारी इसमें प्राप्त करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हिस्ट्री में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके पूरा जो डीप होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।